उसको लेकर आप ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा जो भी आरओ को एग्जाम दे रहे हो, जिसको दिख रहा है ये लीक है, नहीं है, तुम्हें लगता है लीक नहीं है तो बोलो कि सर फिर तुम फर्जी इसमें बोल रहे हो, गलत तो नहीं कह रहा मैं। क्या तुमने ये देख लिया अच्छे से? मुझे वो बताइए, क्या आप सभी लोगों ने इस चीज को देख लिया है? और इस चीज की सपोर्ट करनी पड़ेगी आपको शेयर करके, क्योंकि अभी तो बच्चे लौट रहे होंगे बस रोडवेज इत्यादि में, अपने घरों को ट्रेन इत्यादि में, कहां कहां सेंटर पर ये लोग गए, कितना पैसा खर्च हुआ होगा। ईमानदारी से फॉर्म भरने में जाने आने में क्या 1500 2000 रुपए खर्च नहीं होंगे? किताबें दुनिया भर की ली होंगी, कोर्स लिए होंगे, पढ़ाई की होगी, और सबसे बड़ी बात अपने शरीर को खपाया होगा, चिंता की होगी। चिंता तुम लोगों की कितनी हुई होगी, ये होती है ना चिंता। मैं तो बहुत ज्यादा, जब कोई भी कहीं से लीक की खबर आती है ना, पता है क्या हुआ, आज जब ये लीक की खबर आ रही थी तो सब लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आप वीडियो मत बनाना, दिक्कत हो जाएगी, या आप कोई ट्वीट मत करना। और मैंने 1-2 घंटे ट्वीट नहीं किया, मैं डर, मतलब मुझे भी सरकार का डर है, कल को चैनल बंद करा दिया, कुछ भी लोग तो हंसेंगे, मतलब कोई नहीं देखेगा ना। पर मेरे मन में पता नहीं बहुत ही बधा हुआ सा महसूस कर रहा, मुझे लग रहा कोई बहुत गलत हो रहा है, बोलना पड़ेगा इसके लिए। तब जाके मैंने ये यहाँ पे 4 घंटे पहले एक न्यूज शेयर करी कि साथियों में एक न्यूज शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास तो हिंदी का आया था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है। तो मैंने उसी को लेके जब मैंने डाली तब मेरे पास दुनिया भर की जानकारी आई, तब मुझे पता चला कि अरे ये केवल हिंदी का नहीं हुआ है, केवल हिंदी का नहीं हुआ है, एक्चुअल में ये जो पेपर है ये तो ओवरऑल जीके का भी हुआ है। इसमें ये जीके की है, ये जो आंसर की है ना जीके की, और इसमें देख के पता लग रहा है कि वही, इसमें अब कोई भी देखोगे, जैसे कोई भी आप देखोगे इसमें मैं कहूं बीज गुणन एग मार्क वाला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी वन्य जीव बंकिम चंद्र चटर्जी वाला है, इसमें आप देखोगे ग्रेट बैरियर रीफ का है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। सुबह 8:14 8:41 पे क्वेश्चन, ये यहां से आप कहोगे 8:41 पे क्वेश्चन लीक हो चुके, और पेपर तो 9:30 के आसपास कहीं शुरू हुआ होगा। 8:41 पे कोई भी क्वेश्चन, मुरादाबाद वाला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, मुरादाबाद वाला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का सोमवार, राष्ट्रीय पुस्तक मेला, तुम खुद सोचो, ये अधिनियम लॉर्ड कर्जन सूची मेल वाला था उसका ऑप्शन। और देखो एक चीज, इसमें जो जीके वाला पेपर है उसमें देखो यहां पे क्वेश्चन का थोड़ा सा संदर्भ भी दे रखा है, लाल मिट्टी में रंग, ऐसा कौन सा नहीं, अनुसंधान संस्थान शहर, ऐसा कौन, तभी तो मेरे दिमाग में आई, बोला है ये क्या हुआ, इतनी ज्यादा धांधली 8:41 पर। मैं तो सोचा था कोई पागल बना रहा है, जैसे बच्चे होते नहीं पागल को ऐसे ही लिख के भेज देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आई कि ये पागल नहीं बनाए जा रहे, तो बहुत ही अन्याय हो गया उत्तर प्रदेश में। अरे भर्ती बोर्ड इसे मान नहीं रहा, जीएस और हिंदी दोनों लीक हैं, आरओ में सरकार ध्यान दे, आंखों से पर्दा हटाए, आयोग जो सोया पड़ा है, आरओ जीएस पेपर 1 और हिंदी दोनों पेपर लीक है, दोनों पेपर लीक। पेपर अच्छे लेवल का था पहला वाला, अच्छे लेवल का मतलब है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, लेकिन दोनों पेपर, हम ये नहीं कह रहे कि किसी का अच्छा हमारा बुरा गया, मैं तो देने ही नहीं गया, मैं आपको बताऊं कि मेरा अच्छा बुरा था, मैं देने ही नहीं गया, मैं देता ही नहीं हूं। मैं तो एक कॉमन बच्चे की बात सुन रहा हूं कि दिल में क्या गुजरे, क्योंकि इस भर्ती में 711 पद है, मेहनती बच्चा तो जाएगा ही नहीं। अगर कोई पेपर 8:41 पे लीक हो चुका होगा, जो पेपर 8:41 पे लीक हो गया, वह मेहनती बच्चा क्यों जाएगा? किसके इतने नंबर है जो उससे, जिसको सारे उत्तर आते हो। देखो एमपीडा वाला क्वेश्चन, एमपीडा वाला क्वेश्चन, जिसको सारे क्वेश्चन आते होंगे उससे तुम कैसे मुकाबला करोगे? सारे क्वेश्चन आते हैं उस बच्चे को, सारे के सारे क्वेश्चन, सारों का उत्तर याद है। शर्म की बात है, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, डूब मरो, शर्म करो, इस्तीफा दे दो, नहीं है बस की। मतलब आप लोग अपना कार्य नहीं कर रहे ऑफिस में बैठकर, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती बिना लीक हुए हो जाए। यह पूरी विरासत चली आ रही है, क्योंकि सजा मिलती नहीं, घर पे बुलडोजर चलते नहीं, तो डर है नहीं। और अगर हम जैसा कोई गरीब, एक शिक्षा देने वाला कोई मध्यम वर्गीय टीचर कोई आवाज उठाए तो फिर उसको दबा दो, मसल दो, उसे आवाज ही नहीं आएगी। हमारा भारत ऐसा नहीं हुआ करता था कभी पहले, हक की आवाज उठाने के लिए जाना जाता था, अन्याय के खिलाफ आवाज हम कभी अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में नहीं,
भारतीयों को कोई आवाज उठाने से रोक पाया। तो साथियों, अगर मेरा चैनल को कुछ होता है कुछ ऐसे तो आप संभाल लेना, बस मैं इतनी कहूंगा। मैं खाली कलम से भी पढ़ाऊं तो आ जाने मत कहना कि अवसर नहीं है तो नहीं है। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए, समझ रहे मेरी बात। और ये तो हो गया कि कौन सा जीके का, सेम टू सेम आप देखोगे। इसके लिए आपको कोई फालतू का धरना प्रदर्शन कुछ नहीं है। आपको योगी जी को टैग करना है, उन तक आवाज, जैसे मैं टैग कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने योगी जी को टैग कर दिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को टैग कर दिया, योगी जी को पूरा एक एक चीज यहां पे बता दी कि सर ऐसे ऐसे हो रही है। तो उनका कोई व्यक्ति तो इसको देखेगा, ऐसा तो है नहीं कि योगी जी का कोई सलाहकार जो नेट पे नजर नहीं रखता हो कि भाई उन्हें किसने किसने आज टैग किया हुआ है। ये लो 8:41 बजे, और लो सबूत, ये 8:41 बजे आ चुका है और फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। यहां मतलब ये जो है कितनी बार ये फॉरवर्ड किया होगा, मतलब कितने लोगों तक पहुंचा होगा। ये तब आता है लिखा हुआ जब कोई डॉक्यूमेंट बहुत बार हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट बहुत बार हो जाता है। लो और दिखाऊं, और दिखाऊं, लो ये रहा, और दिखाऊं। तुम सोच रहे हो ना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये रहा पूरा और साफ दिख जाएगा। एमपीडा वेमपीडा के सारे क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मतलब फालतू का हो। सारे वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, सारे वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। ये शायद हिंदी वाला है, इस तरीके से भी लीक हुआ है, सोचो इस तरीके से भी एक चीज तो हिंदी लीक, सब कुछ हमने साथी आवाज उठा दी है। मैं तो ये सबसे, जितने भी वो साथी जो जिन्होंने आर्यवैरों पढ़ाते हो ना पढ़ाते हो, वो सब इसको आवाज उठाए। ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक गरीब स्टूडेंट के साथ इससे बड़ा पाप कोई नहीं है कि वो मेहनत करे और उसका हक, क्या इससे बड़ा कोई पाप है वो मेहनत करे और उसका हक कोई और मार के ले जाए? क्या इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई है? तुम्हारे अनुसार बता दो, क्या तुम्हारे अनुसार इससे बड़ा कोई पाप है कि तुम्हारा हक कोई मार के ले जा रहा है पैसे देकर? जो तुम गरीब मां बाप के सपने कुचल के चला जा रहा है। कितनी ताने, कितनी चिंता करते हो, शरीर खराब हो जाता है, दुनिया भर की डिप्रेशन बीमारी आ जाती है। इस तैयारी के चक्कर में चांद के बाल उड़ जाते हैं, न जवानी देखते ना कुछ। एक वक्त रोटी खा के कैसे प्रयागराज, कहीं पटना, कहीं दिल्ली, कहीं पढ़ रहे हैं कैसे ही। आप सभी लोग ट्विटर पे टैग कीजिए, ट्विटर पे आप सभी लोग इसके लिए आवाज उठाइए। और जो ये समाचार पत्र हैं, जो न्यूज चैनल है, चाहे कोई आवाज की आपकी आवाज उठाए ना उठाए, तुम कम नहीं हो, तुम अपनी आवाज उठाने में माहिर हो। आप सब लोग अपनी आवाज उठाओ, आप सब लोग अपना ट्वीट करो, आप सब लोग अपनी बात रखो। आप कोई ऐसे कमजोर नहीं हो सोशल मीडिया के जमाने में, आपके पास भी ट्विटर की ताकत है। आप भी अच्छे से इसको बहुत बढ़िया से एक एक चीज को यहां पे पहुंचा सकते हैं, एक एक बात को सरकार तक अपनी पहुंचा सकते हैं। इसलिए कतई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, कतई भी आपको किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं लेना है, क्या बोलते हैं, और कोई उल्टा सीधा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना है कि हमारी क्या गलती है बताइए, कि अब क्या होगा। क्या आप हमें लेंगे, या आप उन स्टूडेंट्स को लेंगे जो ये पेपर चोरी करके दे के आए, ये चोरी करके दे के आए। बाकी बस यही आप सभी लोगों से मेरी विनती थी, यही मुझे कहना था, और ज्यादा मैं इस विषय में नहीं कहूंगा, क्योंकि और भी हजारों लोग हैं जो आरओ के लिए पढ़ाते हैं, वो हजारों शिक्षक हैं। मैं चाहूंगा वो भी शिक्षक क्रांति होता है, थोड़ा डर अपना निकाल के, क्योंकि आप किसी कोई ऐसी आप गलत चीज नहीं बता रहे। आप जो चीज है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपने पहले दे दी है, क्योंकि आपने लीक नहीं कराया कि कोई आपको पकड़ेगा। जिसने लीक करा उसे पकड़ो, जिसने लीक करा उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। हम तो आवाज उठा रहे हैं, और आवाज उठाना अन्याय के विरुद्ध में, याद रखिएगा ये बहुत जरूरी है। तो मैं सभी टीचर, सभी अध्यापकों से निवेदन करूंगा कि सभी के सभी इसके बारे में जरूर बताएं। कम से कम किसी की बात तो आयोग सुनेगा, ठीक है। चलिए, कम से कम जांच कुछ तो बैठाएगा, क्योंकि ये पेपर लीक है। सामने 8:41 पर सुबह ये एक इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अगर 2-4 मिनट पहले होता या कोई लापरवाही से गलती से कर चुका होता तो 8:41 पे नहीं होता, और ऐसे आंसर की बना के नहीं होता, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है।
आप सब लोग से समझ सकते हैं। इसी प्रकार CSIR का भी बता रहे, कोई देहरादून से SO ASO, मैंने देखी थी वो न्यूज भी, CSIR का वो भी लीक था। इसी प्रकार सीटेट में भी बात आई थी। पर चलिए, सरकारें हमें क्या है, बोलेंगे 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए मैंने तो आवाज उठा दी है ट्विटर पे, अब आपकी बारी है, अब आप संभाल लीजिएगा। थैंक यू साथियों आप सभी का एग्जामपुर पे भरोसा रखने के लिए। हम आपकी आवाज भी उठाते रहेंगे, आपको अच्छा कंटेंट देकर पढ़ाते भी रहेंगे और आपसे मेहनत